हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, इस वीडियो में हम रिवीजन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और वो भी यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं जो 1 ईयर या 2 ईयर से अपनी यूपीएससी को ही डेडिकेटेड है, तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा जो प्रीलिम्स का है। और बीच बीच में जब भी मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं भी वीडियो थोड़ा कम ही डाल रही हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन, क्योंकि कंटिन्यू डेली वीडियो हम यदि करते हैं तो ज़्यादा फोकस उसी पे रहता है। तो मेरी प्रायोरिटी थोड़ा सा अभी इधर है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं तो वो इस चीज़ से करेक्ट कर सकते हैं। बट आज इस वीडियो में हम ओनली 1 वीक का एक शेड्यूल लेके आए हैं और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यानी कि 7 डेज का हम प्लान बनाएंगे और वो इस तरीके से बनाएंगे कि यदि हमारा एग्ज़ाम 1 वीक ही बचा हो, जैसे कि 25 मई को है, तो हम उसको फैब में ले आते हैं और हमारे पास टाइम है 7 डेज का। तो जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हमारा जो ब्रेन पावर है ना, वो उसके कार्य मतलब जो कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत फास्ट हो जाती है और हम उसी तरीके से अपना हमारा माइंड काम करता है। और कभी ये होता है ना, जैसे आप यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम दिए हैं या यूपीएससी प्रीलिम्स या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जैसे एग्ज़ाम पास में आता है, हमारी पढ़ने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हम एक दिन में बहुत कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम ये 1 वीक का शेड्यूल बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं करूँगी कभी ये करना भी ये करना है, क्योंकि वो टाइम जा चुका है। और होप सो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार-बार रिवीजन कर रहे होंगे, बार-बार देख रहे होंगे, क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ। क्योंकि जो पीवाईक्यू है, वो ही हमारा बेस है और वहीं से हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन की क्या थीम है, यूपीएससी कहाँ से किस थीम से क्वेश्चन पूछ रहा है। और यूपीएससी प्रीलिम्स के भी और जो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है एग्जाम, सीडीएस या अदर जो भी एग्जाम होते हैं, तो उनके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, पर सब्जेक्ट तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी की जो फेवरेट थीम है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या है ना कि जब हम पढ़ते हैं, पूरा निचोड़ निकालते हैं, तो हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती है कि अच्छा, ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन, तो हम उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और फोकस में भी हम बार बार उन्हीं चीज़ को यदि अपनी आंखों के सामने देखते हैं, हम उनको रिविजन करते हैं, तो वो हमें रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती, वो हमें जेन्युइन लर्न हो जाती है। तो इसी तरीके से हम ये 1 वीक का अपना शेड्यूल बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप सच में जो बिगनर भी हैं और वो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और प्रिपरेशन यदि आप यूपीएससी की कर रहे हैं और आप भी ये सोचते हैं कि कभी-कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं ऐसा है कि हम ये शेड्यूल बना के पढ़ें, बट वो हम अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने वाली हूँ, उसको हम जेन्युइन अपने दिल से, एक होता है ना रूल, उसको हम तोड़ना नहीं है, उस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। और 1 वीक में अपने आप को परखेंगे कि हम कहाँ तक हैं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अपना आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो 13 ऑफ फ़ेब, तो आपको ये मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी। ये मैं रात को शूट कर रही हूँ 12 बजे, साढ़े 12 हो गए हैं। तो मैं आज इसलिए शूट कर रही थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था और मैंने सोचा आपके साथ कुछ शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने शेयर नहीं किया था। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधे अपने शेड्यूल पे आते हैं कि हमें क्या करना है। तो 13th ऑफ फ़ेब से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे का हम प्लान बनाते हैं 7 टू 8 डेज़ का। ठीक? तो इसमें हमें क्या-क्या करना है? सबसे पहले तो हमारा जो हमने अभी कुछ पढ़ा है, उनको हमें रिकॉल करना है कि हमें कितना कुछ पढ़ा है। तो रिकॉल करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू को लगाना। पीवाईक्यू आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन-सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, जो आप बहुत ईज़िली उनको टिक कर रहे हैं और थोड़ा-सा आपका माइंड भी एलिमिनेट कर रहा है क्वेश्चन को। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन में बिल्कुल एकदम 100% कोई भी ऐसा श्योर नहीं होता, क्योंकि उस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं। उसमें हमें 50-50 एलिमिनेट करके उसमें हमें मतलब कि स्मार्ट अपना एक वे लगाना पड़ता है और हम उसी तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ा हुआ होता है तो वो चीज़ें बहुत आसानी से लग जाती हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तुक्का लगाते हैं और तुक्के में हो गया। यूपीएससी कभी तुक्के से नहीं निकलता, ये आप छोड़ देना। तो सबसे पहले हम पीवाईक्यू लगाएँगे, जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ और आर्ट कल्चर की बात करती हूँ और इनसिल की बात करती हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछते हैं। इनकी थीम जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आर्ट कल्चर की कहाँ-कहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, जो यूपीएससी किस-किस थीम से क्वेश्चन हर बार पूछ रही है, उसकी मैं पर सब्जेक्ट
मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँ, क्योंकि आप भी उसको रिवीजन कर लो, ठीक है? तो जो भी आपने पढ़ा है, उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए, आँखों से निकाल लीजिए। फिर उसके पीवाईक्यू लगाइए पर सब्जेक्ट। तो आर्ट कल्चर और अपनी हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री के आपको लगा लेना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि बहुत अच्छे से आती हैं, और थोड़ा मीडियम आती हैं, और ये बिल्कुल ही आप भूल गए हो। तो वो अभी टाइम है, आप उस टॉपिक्स को रिवीजन कर लोगे, ठीक है? मैं हिस्ट्री यहाँ पे उठाई हूँ फर्स्ट डे वेडनेसडे को, और उसके साथ हमें सीसेट लगाना है। तो सीसेट के ना कुछ फेवरेट अपने टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट की मैथ बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, और कुछ स्टूडेंट के जो अपने पैसेज वगैरह होते हैं, उनको करने की जो उनकी क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने ये ट्राई करा है कि यदि आप किसी चीज़ पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो दोनों ही अच्छी हो जाती हैं, मैथ रीजनिंग भी और पैसेज भी। और यहाँ से हम, आपको पता है 33 क्वेश्चन यदि अपने ठीक होते हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ाने होंगे, हमें एट पॉइंट तक ही नहीं करने हैं। तो उसके लिए जो कुछ फेवरेट टॉपिक है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कि यहाँ-यहाँ ये टॉपिक अभी टाइम है, इनको आप कर लीजिए, ठीक है? थर्ड थर्ड में आती हूँ अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ ली होगी और आपको बहुत अच्छे से आपको पता होगा। सारे कॉन्टिनेंट के सारे आपको कंट्रीज़ वगैरह लर्न होंगी, उनकी क्या होता है ना, जैसे अपन कई बार ये सोचते हैं कि इसी ईयर में 1 ईयर का देखते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी है, तो हमें 2 ईयर का देखना पड़ेगा कि क्या-क्या कंट्री, कौन-कौन सी कंट्री हैं, कौन-कौन से कॉन्टिनेंट की, जो कि न्यूज़ में रही हैं, और वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के थीम्स से उठाते हैं क्वेश्चन। तो आपको इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको इजीली मिल जाएंगे, और आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि अभी जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास सारी चीज़ें मटेरियल सब कुछ आपके पास होगा, ठीक है? बट आपको एक तरीका आना चाहिए कि मैं इस तरीके से करूँगा, तो अपने आप को थोड़ा सा परख लूँ, क्योंकि हम यूट्यूब पे ये वीडियो आ रही है, वो वीडियो आ रही है, ये वीडियो आ रही है, उनको देख-देख के माइंड बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, और हम अपने आप को ये सोचते हैं कि यार हमें तो ये आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे, जितना आप खुद से पीवाईक्यू लगाओगे, जिससे आप खुद में एनालिसिस करोगे, पेपर लगा रहे हो, उसके बाद उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको खुद को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएँगी। तो आप ये सारी चीज़ें कीजिए। अब साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है। तो 1 साल की करंट अफेयर तो पढ़नी है, लेकिन उसके पहले भी करंट अफेयर के लिए आपके पास बहुत सारी, आप पढ़ते आ रहे होंगे। नहीं तो कोई भी मैगज़ीन उठा लीजिए जो भी आपको बेस्ट लगती हो। आप मुझसे बेटर जानते होंगे। नहीं भी तो फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? कमेंट कर दीजिए कि कौन-सी बेस्ट मैगज़ीन है फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, ठीक है? तो वो करेंगे। साथ में एक चीज़ और करनी है, हमें इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उनको हमें, पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादा नहीं हो तो 3-4 चैप्टर 1 दिन में निपटा लो, और 3-4 चैप्टर 1 दिन में निपटा लो। इस तरीके से करके 3 दिन में जो एनसीईआरटी है ना ज्योग्राफी की, वो हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारा 1 वीक का शेड्यूल है। अब आप ये सोचोगे कि मैं तो इसमें इकोनॉमी भी ले लूँ, इसमें मैं एनवायरनमेंट भी ले लूँ, पॉलिटी भी ले लूँ। नहीं, 1 वीक में ओनली आपको 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर, और अपनी सीसेट वाला अपना ये चल रहा है, जो भी अपना सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। और जैसे नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर सिस्टम के हर एक रूल पता होना चाहिए, हर डिविजिबल रूल पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके के यूपीएससी पूछ रही है लास्ट कुछ सालों से, तो वो आपको इसमें डालना है अपने दिमाग में, उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बार-बार कि आप भूलो नहीं, ठीक है? और सारे रूल आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? तो सीसेट हो गया, हिस्ट्री हो गया, और देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप इस मतलब उसके लगोगे मॉडर्न हिस्ट्री के, या और फिर भी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें इतना टाइम लगाओगे, क्योंकि इतना छोटी नहीं है। लेकिन आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपका बेसिक नॉलेज उसका आपका अच्छा होगा, तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो आपके पास टाइम है, आप उसका रिवीजन भी कर सकते हो, जैसे 1 घंटा निकालो, 2 घंटा दिन में निकाल लो, जैसे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़नी होती है ना, तो उनके एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो, ठीक है? अपना टाइम खुद मैनेज करो, क्योंकि आप अपना टाइम खुद मैनेज करोगे ना,
तो आप अपने आप को बेहतर पाओगे। दूसरे तो ये कहेंगे कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से, वो नहीं हो पाता जब तक आप खुद में नहीं करोगे। और डेली का टारगेट बनाओ। टाइम ये मत देखो कि आज मुझे 18 घंटे पढ़ने हैं, 18 में से हम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है? तो अपना टारगेट बनाओ। टारगेट बनाओगे तो टारगेट जैसे पूरा करोगे ना, पता ही नहीं चलेगा आप कितने घंटे पढ़ाई करी है। समझ रहे हो? तो आपको अपना टारगेट सेट करना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको एक बार रिवीजन मार देना है, सारे माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। कौन-कौन सी जो अपनी जैसे रेड सी भी न्यूज़ में रहा है और ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको देख लेने हैं और न्यूज़ में क्या-क्या रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है इस 1 वीक में। इतना स्पीड होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन ये करो, वेडनेसडे को ये करो, थर्सडे को ये नहीं। 1 वीक का शेड्यूल है, 1 वीक में आपको इनको कंप्लीट करना है। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री और इनके सारे पीवाईक्यू लगा लेने हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे क्वेश्चन पीवाईक्यू सारे लगा लेने हैं, इसका रिवीजन हो जाना चाहिए। सीसैट का ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैथ के एक मैथ पकड़ लो इस वीक, नेक्स्ट वीक रीजनिंग पकड़ लेंगे। इस तरीके से करंट अफेयर का आपका जो भी अभी चल रहा है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करो और अपनी डेली का एक रूटीन रखो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा है। तो आप भी अभी यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आप भी इंटरव्यू में देखते होंगे हर स्टूडेंट यही कह रहा है कि हमने सेल्फ पढ़ाई की है। बहुत कम ऐसे रेयरली मिलेंगे जिन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना मतलब पढ़ाई की है, बट सब सेल्फ बोलते हैं। हमें नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी उन्होंने एक चीज़ तो ये बोला है कि कंटिन्यूटी रखिए और पेशेंस रखिए, काम रहिए, अपना टारगेट खुद बनाइए, अपने टारगेट अकॉर्डिंग पढ़िए। तो ये 1 वीक का जो टारगेट बनाया, इसमें ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको और एक मैंने क्या बताया है जो अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कर लेनी है इसी 1 वीक में। कुछ नहीं होगा, 3 दिन में आप सारी एनसीईआरटी खत्म कर दोगे, ओनली ज्योग्राफी की। उसके बाद नेक्स्ट वीक हम इकोनॉमी और पॉलिटी का बनाएँगे। फिर उसके बाद फिर रूटीन पे यही आएँगे, एनवायरनमेंट का भी बनाएँगे। तो इस तरीके से जब वीक-वीक का बनाएँगे ना, तो अच्छा होगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, हमें दिन का जो इतना टारगेट नहीं हो पाता, तो हम रात को ना टेंशन से सो नहीं पाते। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींद नहीं लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है और तबीयत खराब हुई तो हमारे बहुत सारे दिन खराब हो जाएँगे। तो हमें हेल्दी फूड लेना है, डिटॉक्स अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखना है। मॉर्निंग में थोड़ा योगा-वोगा करो उठ के और जो आपकी चीज़ मतलब आपको गड़बड़ करती है वो चीज़ें सब छोड़ दो और बाहर का खाना बंद कर दो। एकदम अच्छा फूड लो, देसी फूड घर का बना हुआ और पूरा फ़ोकस स्टडी पे करो। और नींद नहीं आई रात को तो अपनी कॉफ़ी वग़ैरह पी लो और वेट मेरी तरह कम करना है तो ग्रीन टी वग़ैरह आप ले सकते हो। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पियो और माइंड को फ्रेश रखो, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो 1 वीक का ये शेड्यूल था। मैंने औरों की तरह से लिख के नहीं बताया, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह। लेकिन मैं जिस तरीके से फ़ॉलो करती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि जब मेरा टारगेट कंप्लीट होता है, तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से यूट्यूब से आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि आप लोगों के साथ मैं अच्छी चीज़ें शेयर करूँ और किस-किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और होप सो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करके भी देखोगे। आप अपनी भी कोई भी ट्रिक है या आप अपने भी तरीके से जिस तरीके से पढ़ते हैं, वो भी मेरे साथ शेयर करना और कमेंट कर देना। मैं भी उसी तरीके से फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगी और मिल के पढ़ाई करेंगे ताकि 2025 में हम कुछ अचीव कर पाएँ, ठीक है? और इसी वजह से मैं वीडियो थोड़ा कम बनाती हूँ। इसके लिए सॉरी, बट कंटिन्यूटी थोड़ी रखेंगे, ठीक है? तो गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।